अब हम कहाँ पहुंच गए थे, हमने ब्रिक एग्रीगेट्स की क्वांटिटी निकाल ली थी। हमने सोक पिट के अंदर जौन सा है ये ब्रिक एग्रीगेट्स निकाल लिए थे, साइड वाले भी निकाल लिए थे और बॉटम वाले भी निकाल लिए थे। अब हमने ये ऊपर जो यहाँ पे सबसे आगे क्या है, सर्कुलर शेप में कोर्स सैंड डली हुई है, कोर्स सैंड की क्वांटिटी निकालेंगे। कोर्स सैंड की क्वांटिटी भी सर्कुलर फॉर्म में है। सबसे पहले देखो, सर्कुलर फॉर्म के लिए हम यही करेंगे, सबसे पहले मीन लेंथ निकाल लेंगे सर्कल की। वो कैसे निकलेगी, जो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर या पाई डी, जो मर्जी लगा लो। उसके लिए हमें ये वाला सर्कल, जो आउटर मोस्ट सर्कल है, इसको कंसीडर करना पड़ेगा। इसके लिए हमें यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ से सेंटर तक का मीन डायमीटर निकालना पड़ेगा। तो मीन डायमीटर कैसे निकलेगा, 100 + 20 + 20 + 15 + 15 प्लस 7.5 प्लस 7.5, क्योंकि ये आउटर 15 है इसलिए 7.5 लिया। तो वही उसने किया होगा, कोसाइन निकालनी है, पहले डायमीटर निकाला है 100 + 20 20 15 15 7.5 यही उसने किया। 100 20 20 15 15 7.5 तो उसने ये मीन डायमीटर निकाल लिया, उसको पाई से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि लेंथ निकल जाए। तो ये कितना आ गया, ये बन गया 5.81 मीटर। लेंथ पता लगी उसको, अब लेंथ पता लगी उसके उसके विड्थ और डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे। विड्थ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, और डेप्थ कितनी है, 2.5 मीटर या 250 सेंटीमीटर। तो यही करेंगे, विड्थ है 0.15, डेप्थ 2.5, मल्टीप्लाई करके क्वालिटी आ जाएगी 2.18 क्यूबिक मीटर। तो अब क्या रह गया, अब हमारे पास सेप्टिक टैंक में सारा कुछ हो गया, अर्थवर्क हो गई और ये पीसीसी हो गई, निचली वॉल होगी ऊपरली वॉल होगी। ऐसे ही सोकपेट में भी अर्थवर्क हो गया, निचले ब्रिक वर्क, ऊपरले ब्रिक वर्क, ड्राई ब्रिक वर्क, साइड पे ब्रिक एग्रीगेट्स और फोर साइड भी होगी। अब हम ऊपर आ जाते हैं, स्लैब है, दोनों के ऊपर स्लैब है, सिंपल स्लैब है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, क्यूबिक मीटर में निकालेंगे। पहले सेप्टिक टैंक के निकाल लेते हैं, क्या साइज बनेगा, ये बनेगा आपका 200 जमा 20 ये लेंथ आ जाएगी। तो देखो यहाँ सेप्टिक टैंक में 200 जमा 20 ये बन गया 2.4 मीटर। और दूसरी तरफ देखो क्या आएगी, 90 जमा 20 तो ये कितना बन जाएगा, 90 जमा 20 बनता है 90 जमा 20 कितना होता है, 90 जमा 20 होता है, कितना बनता है ये, 90 जमा 20 कितना बनता है, 90 जमा 0.4 मतलब कि 1.3, 0.9 जमा 0.4 तो ये बनेगा 1.3, तो ये बन गया 1.3। इसकी मोटाई कितनी की बना हमें, 75 mm या 7.5 सेंटीमीटर या 0.075 मीटर, जो मर्जी लिखी जाओ, ये 0.075 मीटर। तो मल्टीप्लाई करके ये आ गई 0.23 क्यूबिक मीटर। ऐसी सोकपिट की सर्कुलर है, तो हम एरिया निकालेंगे π/4 d²। डी लिया 1.4, क्यों 1.4 लिया, क्योंकि ये वाला डी आउटर, ये कैसे बना, 100 + 20 + 20 140 हो गया, मतलब 1.4। तो ये एरिया बन गया π/4 d², उसको मल्टीप्लाई कर लिया 0.075 थिकनेस से, ये बन गया 0.115 क्यूबिक मीटर। और बेफल वॉल जौन सी है वो कितनी है, 1 मीटर। अब बेफल वॉल की भी देखो, यहाँ पे एक बेफल वॉल भी है, वो भी उन्होंने क्यूबिक मीटर आरसीसी में कैलकुलेट करी है। लेंथ निकालो पहले, 90 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बेरिंग दे देंगे। टोटल इन्होंने कितना ले लिया, 1 मीटर ले लिया पूरी लेंथ। थिकनेस इसकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है इसकी, 30 जमा 15। तो ये 1 मीटर लेंथ है, थिकनेस इसकी कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करा, हाइट 30 जमा 15 45 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया 0.45। तो ये क्यूबिक मीटर में आ गया, सबको जोड़ लो तो ये आरसीसी आ जाएगी सबकी, तो ये आरसीसी आ जाएगी। अब क्या रह गया हमारा, अब हमें हमारा मेन चीज रहेगी इसको अंदर से प्लस्तर करना, सेप्टिक टैंक को। सेप्टिक अब जो जो बुक के हिसाब से किया, अप्रॉक्सीमेट किया हुआ है, देखो यहाँ पे 4 दीवारें हैं, एक दीवार, ये 2 दीवार, ये 3 दीवार, ये 4 दीवार, इन चारों को प्लस्तर करना है सिंपल। बुक में सिंपल अप्रॉक्सीमेट करा हुआ है, 200 इसकी लेंथ है, और हाइट कितनी है, 140 ही, या 140 में वैसे, चलो इन्होंने 140 ही ली हुई है तो हम यही ले लेंगे। 200, यहाँ पे 200 जो 2 मीटर, जो यहाँ पे अगर हम लॉन्ग वॉल देखें तो कितनी है, 2 मीटर मतलब 200। अब 140 उसने ऐड किया हुआ, तो 140 + 30 यही ऐड किया हुआ, ऊपरला निचला नहीं ऐड किया। टोटल हाइट 170 बना ली, तो 170 उसने हाइट ले ली, 1.7। ऐसे कितनी दीवारें हैं, 2 दीवारें हैं, एक दीवार ये है, दूसरी दीवार ये है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करा, तो ये आ गया 6.80 स्क्वायर मीटर। ये इन्होंने अगर वैसे एक्चुअली अगर हम देखें तो ये जौन सी हाइट है वो वेरी करती है, हाइट मीन लेनी चाहिए, 140 जमा 30 जमा 5 सेंटीमीटर भी जोड़ना चाहिए, इन्होंने नहीं जोड़ा, अप्रॉक्सीमेट करा हुआ। उसके बाद
अगर हम शॉर्ट वॉल देखें, शॉर्ट वॉल में इन्होंने क्या करा, यहाँ पे 90 इन्होंने ले ली इसकी पूरी लेंथ, और हाइट ले ली इन्होंने वही 170, दो दीवारें, 90 का मतलब 0.9, हाइट 170 मतलब 1.7, दो दीवारें मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर मीटर में आ गया, दोनों को ऐड कर दिया, स्क्वायर मीटर में आ गया। अब कुछ जो सा प्लस्तर इनके फ्लोर, टैंक की फ्लोर की फिनिश को भी उन्होंने डाला गया। अब इन्होंने ये भी 200/90 कर दिया सिंपल। वैसे थोड़ा टेपर पोर्शन है ये, पर ये अप्रोक्सीमेट हो सकता है। 200/90 स्क्वायर मीटर में प्लस्तर किया इन्होंने, 2 मीटर बाई 0.9, तो ये आ गया 1.80 स्क्वायर मीटर। तो ये जो से हो गए, ये हो गया हमारा मेन जो सा हमारा सिविल वर्क की जो सी क्वांटिटीज थी। अब जो फिक्सचर जैसे आपके ये इनलेट पाइप हो गई या आउटलेट पाइप हो गई, ये इनलेट पाइप हो गई, ऊपर अगर काउल हो गया, वेंटिलेटिंग शाफ्ट हो गया, फुटरेस्ट हो गए, ये चीज़ें भी इन्होंने कैलकुलेट करी होंगी। तो सबसे पहले इन्होंने करा एक्स्ट्रा फिक्सचर्स, फुट स्टेप 16 mm डाया बार। ये जो से ये फुट स्टेप बने हुए हैं, 1 2 3 4 बने हुए हैं 16 mm डाया बार के। तो उसके लिए उन्होंने सिंपल लिख दिया कि 4 फुट स्टेप लगने। फिर उसके बाद 100 mm पाइप है इनलेट एंड आउटलेट, ये भी अप्रोक्सीमेट ही होती है। ये इनलेट, ये पाइप है, यहाँ से ये पाइप बाहर चलेगी, यहाँ से फिर इनलेट होगी। कैसे किया इन्होंने, अप्रोक्सीमेट ही करा होगा। देखो ये पीछे से शुरू कर लेते हैं, 0.2 ये 0.2 कौन सा है, ये 0.2 है पाइप की लेंथ, ये 0.2 है सोक पिट की ये वॉल। उसके बाद 0.15 उसके बाद ये 0.15 ये लेंथ हो गई, उसके बाद 0.15 ये लेंथ हो गई, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर, 0.15 3 मीटर। उसके बाद 0.2 0.43 ये अप्रॉक्सीमेटली होती है, ये 0.2 ये दीवार में आ गई। फिर उसके बाद 0.4 ये जो नीचे बेंड करी 0.4, और ये 300 की दीवार में ये जो इनलेट आया ये 300 ले लिया, ये अप्रॉक्सीमेट लेंथ निकलती है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया टी कितने लगने हैं, एक टी लगना है। कहाँ पे लगेगा टी, यहाँ पे लगेगा टी, एक टी लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बेंड, बेंड भी एक लगना है सॉकेट में। कहाँ लगना है, यहाँ पे बेंड लगेगा, ये एक बेंड आ गया सॉकेट में। और क्या लिखा है, 50 mm डाया कास्ट आयरन वेंट पाइप एक लगनी है 2 मीटर की। यहाँ पे जो सी ये वेंट पाइप है 2 मीटर हाइट की, एक लगनी है 50 mm डाया की, और उसके ऊपर एक काउल भी लगना है। तो काउल भी लिखा होगा, काउल 1 नंबर। तो इस तरीके से जो सा है ये हम इस तरीके से सेप्टिक टैंक और सोकपिट का एस्टिमेट अगर आ जाए 25 यूजर 10 यूजर, तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है।